हेलो स्टूडेंट्स, 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और आप सभी लोग सोच रहे हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर हम 100% सही दे पाएँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 की हिंदी विषय के अंतर्गत आपको ये बताएंगे कि आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में कोई गद्यांश मिलेगा तो गद्यांश से आपके 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक, तो उन प्रश्नों का उत्तर आप इतनी सरलता से दे लोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और अभी आप लोगों को एक गद्यांश लेकर के आपको हम दिखाएंगे कि उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों उत्तर आप कैसे दे पाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप उत्तर जरूर गलत लिखोगे। तो जो भी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरीके को फॉलो कीजिए। गद्यांश तो एक आपके एग्जाम में आना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 में 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो एक गद्यांश लेकर भी आपको बताएंगे। इसके लिए आपको कौन कौन सी बातें देखिए फॉलो करनी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को कम से कम 5 से 10 मिनट का समय देना उसको पढ़ने में। ध्यान से समझिएगा। लेकिन गद्यांश को पहले अगर आपने पढ़ लिया तो सबसे बड़ी गलती की। सबसे नंबर 1 पर अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? प्रश्नोत्तर पढ़ना है। जब आप पहले से प्रश्न को पढ़ लोगे, देखिए कंपटीशन में यही होता है। कंपटीशन में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उसमें भी आपको पैसे मिलता है। तो उसमें टीचर हमेशा यही राय देता है कि सबसे पहले आप जो गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आप जो प्रश्न पढ़ चुके हो ना, तो गद्यांश जैसे ही पढ़ोगे तो गद्यांश में जहां उसका उत्तर होगा तुरंत आप पढ़ते पढ़ते उसका उत्तर उसी वक्त निकाल लोगे। चलिए, मैं आप लोगों को इसी ट्रिक के साथ एक गद्यांश लेकर बताता हूं और देखना आप गद्यांश से उत्तर निकालना कैसे जान रहे हो। चलिए, आपको स्क्रीन पर ले चलते क्योंकि यहाँ पर आपके सामने हम पेज ला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं कि आप गद्यांश में ये ट्रिक कैसे फॉलो करके किसी भी गद्यांश में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का जवाब आप झट से 5 सेकंड में दे दोगे। चलिए, ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो हम आ चुके हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के समक्ष हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश लिया है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है, यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस गद्यांश के जो शीर्षक का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, वैसे तो आप जैसे ही गद्यांश को जब अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आप ये जान जाओगे कि ये किस चैप्टर से अवतरित है, लेकिन गद्यांश को आप सबसे पहले नहीं पढ़ोगे। यही तो हमारी ट्रिक है। आप देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो प्रश्न पूछे गए इनको आप पढ़िएगा और बहुत जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में पढ़ोगे तो दोबारा आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए। याद रखिएगा भी, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अभी जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड याद रखिएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए ये प्रश्न तो हर गद्यांश में पूछा जाएगा आपसे। भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का भैया परिणाम क्या होगा। अब यदि आपने अच्छे तरीके से एक बार प्रश्न पढ़ लिया है तो आ जाइए गद्यांश पर और गद्यांश को बढ़िया कहानी की तरीके से धीरे धीरे पढ़िए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, इतना ही पढ़ा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आ गया दिमाग में कि भूमि का निर्माण किसने किया है, तो उत्तर देखो पैसेज में आपको मिल गया। क्या मिल गया? कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। उसके बाद इसी पैसेज में प्रश्न पूछा गया आपसे कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया है। तो इसके आगे जैसे आपने पढ़ा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, उसके बाद लिखा हुआ अनंत काल से है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भूमि का निर्माण अनंत काल से देवों ने किया है। ओके, तो ये जो आपका देखिए प्रश्न आपका लास्ट में था, लेकिन उत्तर आपको सबसे पहली लाइन में मिल गया है, चाहे जब पूछा जाए आपका। ये ट्रिक होती है भैया। अब आगे हम पढ़ेंगे भैया, एक प्रश्न हो गया। फिर लिखा उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब एक प्रश्न में देखिए बात बोली गई थी कि देखिए क्या बोला गया था कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। इसका उत्तर भी मिल गया। देखिए क्या लिखा है कि उसके
भौतिक, किसके भौतिक? भूमि के। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में ही पूछा गया था कि जो राष्ट्र भूमि है इसके प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए पैसेज में ये लिखा है कि राष्ट्र भूमि, उसके मतलब उसके का मतलब राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी बताइए मिल गया कि नहीं। मात्र 2 लाइनें पढ़ने से, मतलब पूरा पैसेज पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ोगे तो कितनी दिक्कत, पहले आप प्रश्न पढ़ो। ठीक, तो प्रश्न में पढ़ा, हमारे दिमाग में आइडिया आ गया था कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। जैसे मैंने पैसेज की दूसरी लाइन पढ़ी तुरंत मिल गया कि भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बताइए कितना आसान है, तुरंत उत्तर मिल रहे हैं आपको। उसके बाद बात करें, फिर आगे पढ़ेंगे भूमि के पार्थिव स्वरूप। देखिए अभी आपने प्रश्न पढ़ा था तो कहीं पर पार्थिव सुना था हमने। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, यानी प्रबल हो सकेगी। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, इस लाइन को मैंने पढ़ा, बस हम आगे प्रश्न पर। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि भूमि के पार्थिव, देखो मिला, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। तो देखिए परिणाम ये देखो मिल गया कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी, बलवती हो सकेगी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको उत्तर मिल गया। मतलब प्रश्न यदि आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो जैसे एक लाइन पढ़ेंगे अगर उत्तर होगा उस लाइन में तुरंत आप जान जाएंगे। तो हमने जैसे आगे की लाइन पढ़ी, एक उत्तर फिर मिल गया हमें। फिर अब इसके आगे पढ़ेंगे, एक पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लिखा है यह पृथ्वी जो है, ठीक है, सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, मतलब जननी से मुझे आ गया समझ में कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो ये देखो इसमें मिल गया। अब देखिए इसमें लिखा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बताइए एक लाइन पढ़ने पर आपको उत्तर मिल रहा है, कितना आसान। ठीक इस तरीके से आपको कई सारे पैसेज कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये ट्रिक है भैया, पैसेज से तुरंत उत्तर को छांटने की गद्यांश से। अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। इसमें प्रश्न पूछा गया था, अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो देखिए निर्मूल वर्ड से हमें मिल गया अगली लाइन में कि जो राष्ट्रीयता यानी पृथ्वी के साथ जो नहीं जुड़ी है वह उसको जो है निर्मूल कहा गया है। तो कोई इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बात राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। देखिए ये देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो ये भी आपको मिल गया कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। मतलब इस तरीके से देखा जाए 1 2 3 4 5 तुरंत हमने प्रश्नों के उत्तर छान लिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो ये तो सभी विद्यार्थी कर ही लेंगे अर्थ निकाल के। बात आती है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो तुरंत आप कहोगे कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम राष्ट्र के स्वरूप और लेखक का नाम क्या आप बताओगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब व्याख्या करना रेखांकित अंश की, ठीक है, जो रेखांकित लाइन आपकी लगी हुई है यहाँ पर इसकी व्याख्या करना। लिखा है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसका मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयता का आधार, मतलब पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी राष्ट्रीयता की जड़ें का मतलब होता है आधार। तो इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रीयता का आधार है वो जितना अधिक सशक्त होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय जो भावनाएं होंगी वो उतनी ही अधिक क्या होंगी, पल्लवित का मतलब विकसित होंगी आप कह सकते हो। ठीक, उसके बाद लिखा है इसलिए पृथ्वी की भौतिक स्वरूप का आदोपांत, देखिए आदोपांत का मतलब होता है प्रारंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रारंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, या जानकारी रखना, और उसके सुंदरता का मतलब होता है रूप, सौंदर्य, और उसके बाद उपयोगिता, और उसके बाद महिमा को पहचानना ही आवश्यक कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि एक मनुष्य का जो है वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्रारंभ से लेकर अंत तक
और उसकी सुंदरता, रूप, उपयोगिता और महिमा को जानने, महिमा को पहचानना उसका कर्तव्य क्या नहीं बल्कि उसका धर्म होना चाहिए। इस तरीके से आप रेखांकित अंशों की व्याख्या कर सकते हो। बताइए, आज जो मैंने एक पैसे लेकर आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से बताया है कि आप कैसे जो है किसी गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर जल्द ही छांट पाओगे, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हिंदी की बेस्ट तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।